नैनीताल जिले के रामनगर तहसील से लगभग 24 किलोमीटर दूर स्थित आपदा प्रभावित चुकुम गांव के लिए आखिरकार एक बार फिर उम्मीद की किरण जगी है। करीब 31 सालों से विस्थापन की मांग कर रहे इस गांव के लोगों को शनिवार को प्रशासन द्वारा रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाली आमपोखरा रेंज के हाथी डंगर क्षेत्र में नई जमीन दिखाई गई, जो ग्रामीणों को काफ़ी पसंद आई। इस जगह पर लगभग 40 हेक्टेयर भूमि है, जिसे प्रशासन द्वारा चिन्हित किया गया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही चुकुम गांव के करीब 120 परिवारों को यहां स्थायी रूप से बसाया जा सकता है। 3 दशकों से अधूरी मांग। बता दें कि चुकुम गांव के लोग 1993 से लगातार विस्थापन की मांग कर रहे हैं। ये गांव रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत आता है और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील और आपदा संभावित क्षेत्र में स्थित है। हर साल बरसात के दौरान ये गांव बाहरी दुनिया से कट जाता है। स्कूली बच्चों से लेकर ग्रामीणों तक सभी को कोसी नदी पार कर जान जोखिम में डालकर दैनिक जरूरतों को पूरा करना पड़ता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का टोटा। गांव के बच्चे पढ़ाई के लिए कोसी नदी पार कर लगभग 3 किलोमीटर दूर मोहान इंटर कॉलेज जाते हैं। वहीं बीमार पड़ने पर ग्रामीणों को 25 किलोमीटर दूर रामनगर पहुंचाना होता है। बरसात के मौसम में कोसी नदी का उफान गांव को रामनगर और मोहान से पूरी तरह काट देता है, जिससे ग्रामीण महीनों तक गांव में कैद होकर रह जाते हैं। बार बार की गई कोशिशें, लेकिन हर बार निराशा। चुकुम गांव के विस्थापन को लेकर अब तक कई बार कवायदें हो चुकी हैं। 2016 में एक सर्वे भी हुआ था, लेकिन उसके बाद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। इसके बाद जसपुर के केलाखेड़ा क्षेत्र में भूमि चिन्हित की गई थी, लेकिन ग्रामीणों ने उस जगह पर जाने से मना कर दिया। फिर दोबारा आमपोखरा रेंज में ही भूमि चिन्हित की गई थी, लेकिन उस पर पहले ही पौधारोपण हो चुका था, इसीलिए उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। अब प्रशासन ने हाथी डंगर क्षेत्र के प्लॉट नंबर 50 में नई भूमि चिन्हित की है, जिसे देखने ग्रामीणों को आज ले जाया गया। गांव के लगभग सभी लोगों ने इस भूमि को उपयुक्त मानते हुए सहमति जताई है। क्या बोले ग्रामीण मोहन सिंह ने कहा कि बहुत लंबे समय से विस्थापन की मांग कर रहे थे। अब तक हमें कभी जसपुर, कभी केलाखेड़ा, कभी आमपोखरा घुमा दिया गया, लेकिन आज हाथी डंगर में जो ज़मीन दिखाई गई उससे हम सभी संतुष्ट हैं और यहीं बसने को तैयार हैं। मोहन सिंह, बहुत लंबे समय से विस्थापन की प्रक्रिया चल रही है। शासन प्रशासन द्वारा बार बार हमें भ्रमित किया गया, कभी इधर दिखाया, कभी उधर दिखाया, जमीन सही से नहीं हुई, ना तो कार्रवाई सही से की गई है। तो आज ये पुनः फिर हमें यहाँ पर 50 नंबर प्लॉट पे हाथी डंगर यहाँ पर लेके आए हैं दिखाने के लिए। गाँव वाले हालांकि सहमत हैं इसमें, और इसका लेकिन थोड़ा सा एसडीएम साहब का जो कहना है कि एक जगह भी लैंड प्रॉपर जो राजस्व लैंड है वो एक जगह पे यहाँ पर नहीं मिल पा रही, तो इसलिए 2-3 जगह पे देख रहे हैं, तो हम लोग इसमें सहमत हैं। ग्रामीण महिला लीला रावत ने कहा, हम कई दशकों से इस गांव में रह रहे हैं। यह आपदाग्रस्त गांव है। हम 1993 से विस्थापन की मांग कर रहे हैं। हर बार सिर्फ वादे किए गए, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आज प्रशासन द्वारा जमीन दिखाई गई, हम सब सहमत हैं, क्योंकि वहां में से हमारी जान का खतरा टलेगा। मेरा नाम लीला रावत। हमें यह है कि क्या कहते हैं, हम वहाँ 93 से बाढ़ आई है। हमारा तब से यहाँ से कार्यक्रम चल रहा है कि हमारा विस्थापन करो। अभी तो हमारा विस्थापन नहीं हुआ हो। आज हमें आया ऑर्डर कि तुम यहाँ देखने आओ। हाथी डंगर है और क्या कहते हैं आम पोखरा है, जहाँ भी होगा फिर वहाँ हम तुम्हें देंगे। अब आम पोखरा में कम है तो हाथी डंगर में ज्यादा है। अब देखो हमारे लोग कहाँ लेते हैं, आम पोखरा में लेते हैं, हाथी डंगर आम पोखरा में कम हो जमीन, तो वहां से हमें वहां से यहाँ तक बताया। अब उधर से तो यहाँ सही है, हमारा ठीक ही है, क्योंकि हम उधर कोशिश है, इतने पानी में आए हैं, इतना पानी में आए हैं, पानी की परेशानी है। हम वहाँ खेत लोग आज 4 घर आज बह जा रहे हैं, 4 घर अगले साल, पिछले साल 4-4, 5-5 घर, सारे लोग घर से बेघर हैं लोग। वहाँ 93 से घर से बेघर लोग हैं। तो कहाँ है, नीचे से इधर से कोशी है, ऊपर से वो है चट्टाने हैं, लोगों लेटरिन नहीं है, बाथरूम नहीं है, किचन नहीं है, लोग ऐसे परेशान हैं। ग्रामीण युवक सौरभ कुमार ने कहा कि आज हमें प्रशासन ने जमीन दिखाने के लिए बुलाया। हम गांव के सभी लोग मौके पर पहुंचे और जमीन देखकर संतुष्ट हुए। अगर यही जगह मिलती है तो हम निश्चित रूप से बसने को तैयार हैं।
नाम सौरभ कुमार है। ये गांव के 1993 से विस्थापन का जो चल रहा था, उसके चक्कर में हम सब गांव वालों को लेके आए हैं। सबको दिखाना था कि गांव यहाँ पे विस्थापित हो रहा है। सबको दिखा के ना, मतलब कि बताना था कि संतुष्ट हो जाए सब, कि किसी के दिल में वो ना हो कि बिल्कुल संतुष्ट है। प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। अब प्रशासन सभी ग्रामीणों से शपथ पत्र लेकर एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करेगा, जिसमें भूमि के साथ साथ पानी, सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र जैसी बुनियादी सुविधाओं की भी व्यवस्था प्रस्तावित की जाएगी। ये प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा और राज्य सरकार से अनुमति मिलने के बाद विस्थापन की कार्रवाई शुरू की जाएगी। रामनगर के उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया, चुकुम का विस्थापन प्रस्ताव 1993 से लंबित है। अब तराई पश्चिम के आमपोखरा रेंज के हाथीडंगर क्षेत्र में लगभग 40 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि चिन्हित की गई है। आज गांव के सभी परिवारों को ये ज़मीन दिखाई गई, जिस पर सभी सहमत है। अब सभी से शपथ पत्र लिए जा रहे हैं और जल्द ही प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। अनुमति मिलते ही विस्थापन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। चुकुम गांव का विस्थापन का प्रस्ताव 1993 से चल रहा है। बीच में ही हमने आम पोखरा में पहले लैंड सेलेक्ट की थी, बाद में वहाँ प्लांटेशन होने के कारण उस लैंड को रिजेक्ट कर दिया गया था। तत्पश्चात किलावली एक जसपुर की रेंज में पड़ता है, उस जगह को भी चिन्हीकरण किया गया था, लेकिन ग्रामवासियों के द्वारा वहां पर जाने से इनकार कर दिया गया था। अतः पुनः आम पोखरा की जो कुछ बची हुई लैंड थी, उस लैंड को भी साथ चिन्हीकरण किया गया है। इसमें सभी ग्रामवासी तैयार भी हो रखे हैं। अभी सबसे वार्ता भी हमारी चल रही है और यहाँ पर कितनी जो सामुदायिक सुविधाएं हो सकती हैं, किस प्रकार से उसको डेवलप किया जाएगा, उसके संबंध में सबको बुला के इनसे सम्मति पत्र भी लिए जा रहे हैं। क्यों जरूरी है चुकुम गांव का विस्थापन? चुकुम गांव वन क्षेत्र में स्थित है और हर साल आपदाओं की चपेट में आता है। नदी पार करने के दौरान कई बार ग्रामीणों और बच्चों की जान जोखिम में पड़ चुकी है। बरसात के दिनों में ये गांव पूरी तरह से अलग थलग हो जाता है। यहाँ ना तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और ना ही पक्की सड़कें। इस गांव में शिक्षा और चिकित्सा तक पहुंचना बेहद मुश्किल है, इसलिए यहाँ रहना जीवन को खतरे में डालने जैसा है। 3 दशक से अधिक समय से अपने सुरक्षित जीवन और बेहतर भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे चुकुम गांव के लोगों के लिए ये एक सकारात्मक संकेत है। प्रशासनिक स्तर पर हो रही ताज़ा पहल से ग्रामीणों को उम्मीद है कि अब उनका सपना साकार हो सकता है। हालांकि ये सब शासन से अनुमति मिलने पर निर्भर करेगा, लेकिन आज दिखाई गई भूमि ने ग्रामीणों की आंखों में फिर से आशा जगा दी है। अब निगाहें शासन पर टिकी हैं। अगर अनुमति मिली तो जल्द ही चुकुम गांव का इतिहास बदलेगा और ये गांव सुरक्षित नई जगह पर पुनः स्थापित हो जाएगा।